आज हम लोग गुणनखंड के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुणनखंड क्या है। दी हुई संख्या, जो संख्या दी हुई है, अगर हम किसी संख्या से उसमें भाग करते हैं तो बिना शेषफल के अगर शेष 0 हो जाए तो वह उस संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे कि हम 4 लिए, अब हम इसको 2 से अगर भाग करते हैं तो शेषफल मेरा कितना आएगा? देखो 2 दूनी 4 आया ना, शेषफल 0 आ गया तो 4 का गुणनखंड क्या है? 2 है। अब 3 से भाग करते हैं 4 में, इसमें शेषफल कितना आता है? 1। तो यह 3 जो है ना 4 का गुणनखंड नहीं है, समझ गया? तो 4 का गुणनखंड क्या है? 2। अब फिर 4 से भाग करते हैं, इसमें भी शेषफल कितना आया? 0। तो अगर दी हुई संख्या में जिस संख्या से भाग देते हैं, भागफल मेरा 0, ये शेषफल 0 आ जाए तो वह उसका गुणनखंड कहलाएगा। 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या हो, 4 हो, 6 हो, उसका एक गुणनखंड अवश्य होता है। तो जैसे कि हम बताएं अभी कि कुछ संख्याएं दी गई है यहाँ और उसका गुणनखंडन भी दिया हुआ है, उसमें तुमको चूज करना है, चुनना है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो साकेत कुमार, 10 का गुणनखंड कौन कौन सा है? तुम चुन के बताओ। क्यों है 10 का गुणनखंड? 1 क्या हुआ? 1 2 5 10। क्यों हुआ? क्योंकि 1 से 10 में भाग देने पर शेषफल 0। यानी 1 से 10 से भाग करेंगे शेषफल 0, 2 से भी करेंगे तो शेषफल 0, 5 से भी करेंगे तो शेषफल 0 और 10 से भी करेंगे तो शेषफल 0। यानी 2 संख्याओं को यदि गुणा भी करेंगे और वह मेरा मूल संख्या प्राप्त हो तो वह उसका गुणनखंड होगा। जैसे कि 10 है तो कोई संख्या दो लो, 1 गुना 10 हुआ ना, क्या हुआ? 1 गुना 10, ये दोनों इसका गुणनखंड है। फिर है 10, 2 गुना 5, ये दोनों देखो गुणा करते हैं तो मूल संख्या प्राप्त होता है ना, 5 दूनी 10। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? 1 2 5 और 10। इसी तरह से इनको ज्ञात करना है। चलो नेक्स्ट, साक्षी कुमारी। चलो 9 का गुणनखंड कौन कौन सा है बताओ? 9 का गुणनखंड सर्कल करना है तो 1 है और 3 है और 5 नहीं है। 9 का गुणनखंड 5 है, क्यों नहीं है? बोलो 5 क्यों नहीं है? बोलो बोलो। क्योंकि 9 से जब 9 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल मेरा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो शेषफल क्या होना चाहिए? 0, 0 होना चाहिए। हाँ, तब उसका वह गुणनखंड होगा। इसलिए 5 गुणनखंड 9 का नहीं है। चलो बहुत अच्छा, चलो।